राजनीतिक माहौल बेहद गर्म है। आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी से शुरू हुआ घमासान अब लालू के घर तक जा पहुंचा है। सीधी टक्कर उनके दोनों लाल तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच है। कह सकते हैं कि लालू के दोनों लाल के बीच ऑल इज नॉट वेल है। देखिए हमारे बिहार हेड एसके राजीव की यह खास रिपोर्ट। कहते हैं सत्ता एक ऐसी चीज है जिसके लिए कभी सम्राट अशोक ने इसी मगध की धरती पर अपने 99 भाइयों की बलि दे दी थी। एक बार फिर इसी मगध की धरती पर एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। बिहार की सियासत में 15 साल तक शासन करने वाले और बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में इन दिनों राजनीतिक संकट आया हुआ है। देश की सियासत में अपनी धमक जमाने वाले लालू का परिवार आज खुद प्रतिद्वंद्विता का अखाड़ा बन चुका है। इस बार अखाड़े में कोई और नहीं बल्कि लालू के दोनों लाल आमने सामने हैं। तेजस्वी से मेरी बात चालू ही हुई है तो इस संजय यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला। हम तेजस्वी से जब हम बात कर रहे हैं इस मैटर पे तो संजय यादव हमको आकर के रोकने का काम किया है, बीच में इंटरप्ट करने का काम किया और तेजस्वी को लेकर के चला गया है। मतलब ये मिलने नहीं दे रहे हैं, ये मिलने नहीं दे रहे हैं, बात करने नहीं दे रहे हैं। सब लोग देखा है, सब लोगों ने सुनने का काम किया, सब लोग से आप पूछिए। आपको लगता है दोनों भाइयों के बीच आ रहे हैं क्या? ये नहीं, बीच में आ ही रहे हैं। आप आइए, सवाल पूछिए इनसे, इस तरीके का काम क्यों कर रहे हैं आप? जो सच्चाई होगा, चाहे अंदर में जो सच्चाई होगा, हम मीडिया के बीच में रखने का काम करेंगे। जो बातें हैं तो ठीक है, बड़े भाई हैं तो अलग बात है, लेकिन पार्टी में सब। दरअसल इस पूरे प्रकरण के पीछे समाजवादी और अनुशासन के लिए जाने जाने वाले जगदानंद सिंह है, जो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को रत्ती भर भी पसंद नहीं करते। इतना ही नहीं, उन्हें राजद के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना चाहते हैं। हालांकि जगदानंद लालू के करीबी मित्र है और तेजस्वी भी जगदानंद को पसंद करते हैं। जाहिर है कि जब परिवार में लड़ाई होगी तो मजे पड़ोसी लेंगे ही। लिहाजा राजद के पड़ोस में रहने वाले भाजपा और जदयू नेताओं ने इस प्रकरण पर चुटकी लेते हुए लालू परिवार पर तंज कसा है। हमारा वैचारिक मतभेद है आदरणीय जगता बाबू से, लेकिन उनकी आवाज खामोश क्यों है? अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो राष्ट्रीय जनता दल बताए कि आखिर कारण क्या है, गुनाहगार कौन है। अगर कोई गुनाहगार है तो हिम्मत है कि नहीं सजा देने का? अगर हिम्मत नहीं है तो यह माना जाएगा कि दिवंगत रघुवंश बाबू से आपने जो परंपरा शुरू की है दल के वरीय नेताओं को अपमानित करने का, उस पर ये रोल मॉडल इनका है और लालू जी की परोक्ष या अपरोक्ष सहमति है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल में वरिष्ठ नेताओं को अपमानित करने का काम चलता रहा, पूर्व के दिनों में आपने देखा कि किस प्रकार से रघुवंश बाबू को आहत किया गया और अब जगता बाबू को आहत करने का काम किया जा रहा है। तो मेरा मानना है जहाँ पर परिवार में ही आपसी महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई हो और जो पार्टी केवल परिवार के नाम पर जानी जा रही हो, उसमें बाकी नेताओं के लिए तो कोई स्थान है नहीं और इसलिए वैसे नेताओं को हाशिए पर ढकेलने का प्रयास होता है, उनको अपमानित करने का प्रयास होता है। विरोधी दो भाइयों की लड़ाई में मजे ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजद के बिहार में सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी कांग्रेस भी तेज प्रताप के रवैये से खुश नहीं है, लेकिन इस पर ज्यादा कुछ बोलने से परहेज कर रही है। बेहतर लड़ाकू नेता है, उनको सत्ता पक्ष जिस रूप में ले, लेकिन इसमें नो डाउट कि जनता की आवाज़ वो बेबाकी से रखते हैं और अपने पार्टी में भी अपनी आवाज़ बेबाकी से रखते हैं। यही तो लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र को जनता दल और भाजपा चाहे जो कहें, आरजेडी है ना कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उस पार्टी में नेताओं के खिलाफ दूसरा कार्यकर्ता अपनी जुबान खोल सकता है। यही तो लोकतंत्र है। कृष्ण ने कहा अर्जुन से, न प्यार जता दुश्मन से, युद्ध कर सामने मौत खड़ी है। और शायद यही वजह है कि सत्ता को लेकर कल तेज प्रताप ने विधिवत तेजस्वी पर निशाना साधा, तो तेजस्वी भी पीछे कहाँ रहने वाले थे। उन्होंने भी तेज प्रताप को अनुशासन में रहने की नसीहत दे डाली। राजनीति है, लिहाजा आगे आगे देखिए होता है क्या। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात और सहयोगी रंजीत के साथ एसके राजीव, समाचार प्लस। खबर वही जो हमने कही।